तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो बहुत कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते थे उसकी चर्चा जरूर होती थी। बहुत ही सरल और सहज अंदाज में अपनी बात को रख जाते थे। नोटबंदी को लेकर जब उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए कहा गया था तो उससे उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन संसद में अपनी बात जरूर रखी और उस बयान की चर्चा बार बार होती रही है। अगली खबर का रुख कर देते हैं। सीतापुर में अवैध मदरसे पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आरोपों के मुताबिक सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके पिछले 4 दशक से यहां पर मदरसा चलाया जा रहा था। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र के बकवा बाजार गांव की ये घटना है। आरोपों के मुताबिक खलिहान की जमीन पर तकरीबन 40 साल पहले अवैध मदरसा खोला गया था। ये मदरसा बिना रजिस्ट्रेशन के और बिना मान्यता के ही चल रहा था। कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता ने एसडीएम को ज्ञापन देकर अवैध कब्जा हटाने की मांग की, जिसके बाद प्रशासन ने जांच की और मदरसे को बुलडोजर से हटा दिया। एसडीएम शिखा शुक्ला ने बताया कि ये अवैध सरकारी खलिहान पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था। अब इसे पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा दिया गया है। संभल से खबर, जहां जामा मस्जिद में आज होने वाली जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट है। ड्रोन की निगरानी में जुमे की नमाज होनी है। संभल हिंसा के बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन सख्ती बरत रहा है। तो फिलहाल सख्ती से ज्यादा सतर्कता नजर आ रही है प्रशासन की पूरे संभल में ही। सुर्खियों में छाए संभल में सबूतों की पड़ताल जारी है। इसी कड़ी में एसपी सांसद बर्क के बिजली मीटर की जांच हुई और इसी के साथ आज फिर 2 ऐसे सबूत मिले कल, जिसने सनातन के दावों को और मजबूत कर दिया। संभल पर यह स्पेशल रिपोर्ट। इन दिनों संभल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चाहे सांसद के घर बिजली का केस हो या नए मंदिर, कुओं और बावड़ी मिलने का मामला, सब सुर्खियों में है। अब सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के मीटर की लैब में जांच शुरू हो गई है, जिसको लेकर सांसद बर्क के वकील बिजली विभाग पहुंचे थे। बिजली विभाग की ओर से सांसद बर्क के नाम से नोटिस जारी किया गया था। 17 दिसंबर को बिजली विभाग की छापेमारी में सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर लगे 2-2 किलोवाट के मीटरों में गड़बड़ी के सबूत मिले थे। 3 लोगों की टीम यहाँ पर आई है सांसद के पास से, क्योंकि सांसद के जिन मीटरों को लेकर छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था और बिजली विभाग ने कार्रवाई करते हुए उनके घर के इन मीटर को निकालकर लैब में भिजवाने का दावा किया गया था। जिसके बाद उनके घर में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए कि जो प्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर इसलिए बुलाया गया है ताकि उनके सामने ही मीटर को खोला जाएगा, मीटर की टेस्टिंग की जाएगी, चेकिंग की जाएगी। उसके बाद यूनिट को देखते हुए पूरी चेकिंग के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि आखिर उनके घर का बिजली का बिल कम क्यों आता था। और इस तरह के जो आरोप यहाँ पर लगे हैं, उसके बाद हालांकि बिजली विभाग ने आज उनके प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर बुलाया था। इससे पहले जो सांसद हैं उनके दादा के नाम पर ये लेटर लिखा गया था, लेकिन जो मौजूदा व्यक्ति हैं उनके नाम पर लेटर लिखे जाने की वजह से बिजली विभाग ने दोबारा एक यहाँ पर नोटिस उनके सांसद के नाम पर भेजा था और उसके बाद आज उनके प्रतिनिधि मंडल को यहाँ पर बुलाया गया है। वहीं संभल में सत्य सनातन की बात भी जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर, कुआं और बावड़ी मिलने का सिलसिला जारी है। आज फिर एक और प्राचीन कुआं मिला है, जिसे पृथ्वीराज चौहान का कुआं बताया गया है। दावा किया जा रहा है कि जब पृथ्वीराज चौहान की राजधानी होने के दौरान इस कुएं का इस्तेमाल उनकी सैन्य एकेडमी और टुकड़ियों के लिए किया जाता था। वहीं बड़ा दावा किया जा रहा है कि अगर इस बंद पड़े कुएं की खुदाई होती है तो इसमें खजाना या फिर प्राचीन हथियार बरामद हो सकते हैं। बावड़ियों का खुलासा करने के बाद उस कुएं में पहुंचा है, जिस कुएं को पृथ्वीराज चौहान के उस सैन्य टुकड़ियों के बीच का कहा जाता है, जहां पर उनकी जो बावड़ियां थी, बावड़ियों में जहां सैनिक रुका करते थे, उसी जगह पर एक कुआं हमें दिखाई दिया है। मैं इस कुएं में ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और दिखाऊंगा कि कैसे इस कुएं में यहाँ पर क्या क्या इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम उस हर ऐतिहासिक चीज़ को दिखाना चाहते हैं। एक दिन पहले हमने फिरोज का किला दिखाया था, उसके बाद आज हम इस कुएं में आए हैं और कुएं के बारे में लोगों ने हमें कई तरह की जानकारियां दी हैं, क्योंकि इस कुएं को इस वक्त झाड़ झंकार जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ एक दावा किया जा रहा है कि इस कुएं के साथ बहुत बड़ा इतिहास छिपा हो सकता है। स्थानीय चश्मदीदों ने, गाँव वालों ने बताया है कि इस कुएँ के अंदर खजाना भी हो सकता है, साथ ही इस कुएँ के अंदर
यहाँ पर हथियार भी छिपाए जा सकते हैं। इसके अलावा संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूरी पर 19 में से एक और प्राचीन कुआं मिलने का दावा किया गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये कूप बहुत प्राचीन है और इस धरोहर को सामने आना चाहिए। ये हिंदू बहुल इलाके में जमीन है, लेकिन जब यहाँ का मुस्लिम हावी हो गया तो उसने इस जमीन को भी, खाली जमीन थी, वक्फ बोर्ड की जगह बताना शुरू कर दिया कि ये जगह हमारी है। हाँ, जबकि ये सारा हिंदू बहुल इलाका है, यहाँ कोई मुस्लिम घर नहीं है। आसपास भी 1-1 किलोमीटर के एरिया में, बस आगे जाके ये हरिहर मंदिर से दूसरी तरफ जाके वहाँ मुस्लिम इलाका है। लेकिन हमारे बच्चे भी ये सवाल पूछते हैं कि हिंदू मोहल्ले के अंदर ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कहाँ से पैदा हो गई। ये हम तो ऐसे ही देख रहे हैं इसको। हाँ, बचपन से ही देख रहे हैं ऐसे। बचपन से आप लोगों ने कभी यहाँ पर कोशिश की, कभी देखा महादेव? हाँ, कोशिश का यहाँ पुलिस वो नहीं करने देती, मुसलमान लोग आ जाते हैं यहाँ पर। बताया जा रहा है कि इस कुएं को मृत्युंजय कुएं के नाम से जाना जाता था। कुएं की खुदाई की जा रही है। इस दौरान मौके पर प्रशासन और एएसआई की टीम भी मौजूद रही। एक नया कूप, जिसे 19 कूपों में से एक कहा जाता है, वो सरथल चौकी चौराहे के पास है, जिसे कोट पूर्वी इलाका जहां पर है, वहां पर एक कुआं, जिसे कूप यहां पर कहा जाता है, वो खोजा जा रहा है। और ये कहा जाता है कि काफ़ी प्राचीन ये कूप है, क्योंकि इसकी जो बनावट है, जो इसका पत्थर है, वो सबसे अलग है। हमने इसी तरह का पत्थर चतुर्मुख कूप में देखा था। देखिए, इस तरह का पत्थर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यही पत्थर इस पूरे कूप को बना रहा है, यानी ये भी एक प्राचीन कूप है जिसमें पूजा होती थी। और इसी कूप का जो दूसरा सिरा है वो कहाँ होगा, ये देखना होगा। लेकिन चमत्कारिक कूप इसे माना जाता है, प्राचीन कूप है। और इसके बगल में ही मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, जिसे यहाँ पर पूजा जाता था। लेकिन कई सालों से यहाँ पर मिट्टी का बड़ा ढेर नज़र आ रहा है। और इसी वजह से इस कूप में जितनी भी प्राचीनतम चीज़ें हैं वो यहाँ पर कुछ दिनों में दिख जाएंगी, क्योंकि कूप सामने आएगा। लेकिन मिट्टी का बड़ा ढेर, जिसे हटाने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। और ये वो रास्ता है जो यहाँ से महज 150 मीटर दूरी पर जो जामा मस्जिद, जिसे हरिहर मंदिर के नाम से भी यहाँ पर विवाद के रूप में जाना जा रहा है। आरोप तो यहाँ तक है कि इसे मुस्लिम समुदाय वक्फ बोर्ड की जमीन बताकर मालिकाना हक जताता रहा है, इसलिए इसकी हालत ऐसी हुई। जबकि ये पूरा मोहल्ला हिंदू समुदाय के लोगों का रहा है, ऐसे में उनकी जमीन कैसे हो सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।